अगर आप एक एनआरआई हो या फिर एक मर्चेंट नेवी पर्सन हो और आप इंडिया से बाहर रह के काम कर रहे हो और आप एक लोन की सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि एक एनआरआई को लोन लेने के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए होती है, कितनी सैलरी चाहिए होती है और उसमें क्या क्या कंडीशन है जो फॉलो करना पड़ता है ताकि एनआरआई या फिर मर्चेंट नेवी एक लोन के लिए ईजिली एलिजिबल हो सके। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने रिसर्च किया गूगल के ऊपर, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे भारत से बाहर एब्रोड में रह के काम कर रहे हैं और कईयों की सैलरी 50,000 आ रही है, कईयों की 2 लाख आ रही है, कईयों की 3 लाख आ रही है, लेकिन वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं बिना जाने समझे कहीं पे भी अप्लाई कर देते हैं और उनको कहाँ से भी लोन नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट कौन सा बैंक है जहाँ पे आपको इजीली लोन मिल जाता है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर और स्मूथली प्रोसेस हो जाता है और उसमें क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक एनआरआई हो या फिर एक मर्चेंट नेवी हो तो इंडियन करेंसी के अंदर कम से कम मिनिमम सैलरी आपकी होनी चाहिए 2 लाख से ऊपर। अगर 2 लाख से कम आपकी सैलरी है तो वहां पे बहुत कम चांसेस है आपके लोन के अप्रूव होने के। तो मिनिमम 2 लाख से ऊपर आपकी सैलरी चाहिए और सिविल स्कोर कम से कम आपका मिनिमम चाहिए 725 प्लस। अगर आपका -1 सिविल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपने कभी कभी लोन नहीं लिया, पहली बार लोन ले रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आप किसी न किसी एक मेंबर का 725 प्लस सिविल होना चाहिए क्योंकि एक एनआरआई या मर्चेंट नेवी के लिए किसी एक साथ में कोप्लिकेंट को और ऐड करना पड़ता है। वो आप किसी एक अपने फैमिली रिलेटिव पर्सन को ऐड कर सकते हो, फादर मदर या सिबलिंग किसी को भी आप एक को ऐड कर सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी न किसी एक का सिविल 725 प्लस होना चाहिए। अगर आपके दोनों का सिविल -1 है तो वहां पे लोन मिलने के चांसेस थोड़ा कम है, बाकी डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर आप बाहर रह रहे हो अब्रॉड के अंदर और वहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपको फॉलो करना होगा, आपको इंडिया के अंदर रहना होगा, आपका जहां पे भी इंडिया के अंदर होम टाउन है वहां पे आपको अवेलेबल होना जरूरी है अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। अगर आप एब्रोड में रह के किसी को डॉक्यूमेंट देके अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे 99% चांस है आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर आए, अपने होम टाउन पे आओ, फिर जाके आप अप्लाई करें। और इसके लिए सबसे बेस्ट बैंक मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो फास्ट प्रोसेस और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर लोन प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 है आईसीआईसी बैंक एंड नंबर 2 है एचडीएफसी बैंक। आप इन 2 बैंक के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपका उस बैंक के साथ रिलेशन है, वहां पे भी आपको लोन मिल जाता है। उसके लिए आपको डायरेक्टली ब्रांच जाना पड़ेगा। अगर आप एक एनआरआई कस्टमर हो या फिर आप एक मर्चेंट नेवी हो और आप एक लोन सर्च कर रहे हो, आप चाहते हो कि एक सही डायरेक्शन देने वाला डायरेक्ट एजेंट, अच्छा एजेंट मिले, तो आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मेल आईडी या फिर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी आप मुझसे कर सकते हो। होप वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।